गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 2 मई 2024। 2 मई की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किसने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आलोक शुक्ला ने जीता है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आलोक शुक्ला को 21 कोयला खदानों को बंद करने, छत्तीसगढ़ के 4.45 लाख एकड़ जंगल की सुरक्षा के लिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। वे छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक और हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के संस्थापक सदस्य थे। जुलाई 2022 में सरकार ने छत्तीसगढ़ के फेफड़े कहे जाने वाले हसदेव अरण्य में 21 प्रस्तावित कोयले खदानों को निरसित कर दिया, मतलब बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट्स लिमिटेड ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50वीं वर्षगांठ मनाई है। तो जानते हैं इससे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। 1974 में स्थापित राइट्स को पहले रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। यह रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम है। राइट्स जुलाई 2018 में एक सूचीबद्ध कंपनी बनी और इसने अपने बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 500 सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में जगह बनाई है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। स्थापना इसकी 26 अप्रैल 1974 में हुई और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री राहुल मित्तल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिथिराई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मदुरई में वैगई नदी में मनाया जाता है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। हाल ही में मदुरई में वैगई नदी पर चिथिराई उत्सव आयोजित किया गया। इस उत्सव के दौरान भगवान कल्लझगर वैगई नदी में प्रवेश करते हैं। उत्सव जुलूस तल्लाकुलम के श्री प्रसन्ना वेकेंट चलपति मंदिर से शुरू होता है। भगवान कल्लझगर का अलवरपुरम में भगवान वीर राघव पेरुमल द्वारा स्वागत किया गया। देवता को हरे रेशमी वस्त्र पहनाए गए हैं तथा वे सुनहरे घोड़े पर सवार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 2025 BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर में करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी शहर में करेगा। तो ये किस राज्य में है? तो ये असम राज्य में है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत गुवाहाटी में प्रतिष्ठित 2025 BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यह आयोजन राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में आयोजित किया जाएगा, जो 2008 के बाद पहली बार भारत में इस चैंपियनशिप की मेजबानी होगी। बैडमिंटन विश्व महासंघ ने बैडमिंटन में भारत की बढ़ती प्रमुखता पर जोर देते हुए इस निर्णय की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सेट के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिनेश कुमार ने संभाला है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार ने 29 अप्रैल 2024 को प्रतिभूति अपीलीय न्यायीकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। भारत सरकार ने न्यायमूर्ति दिनेश कुमार को 4 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया। सेट के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने से पहले न्यायमूर्ति दिनेश कुमार कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। वह फरवरी 2024 में पद से सेवानिवृत्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री जगदीप धनगढ़ द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बीना मोदी को सम्मानित किया गया। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
मोदी एंटरप्राइजेज के मोदी ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर बीना मोदी को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने सम्मानित किया। यह कार्यक्रम सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स के नए भवन के उद्घाटन के दौरान हुआ, जिसमें उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। डॉक्टर मोदी ने इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया और के मोदी समूह की कंपनियों की CSR पहलों के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नौसेना स्टाफ के उपप्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने ग्रहण किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन AVSM VSM ने 1 मई 2024 को नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। वाइस एडमिरल स्वामीनाथन को जुलाई 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और वे संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में विशेषज्ञ हैं। उन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अपने वर्तमान पद से पहले उन्होंने NHQ में कार्मिक प्रमुख के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री शारदा मठ और रामकृष्ण शारदा मिशन के अध्यक्ष कौन थे जिनका 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वे प्रवाज्रिका आनंद प्राणा थे। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। प्रवाज्रिका आनंद प्राणा माताजी ने श्री शारदा मठ और रामकृष्ण शारदा मिशन के अध्यक्ष का पद संभाला। समाज के प्रति उनकी उल्लेखनीय सेवा और लोगों में आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करने के लिए उनका सम्मान किया जाता था। उन्होंने स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 14 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति पद ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौसमी चक्रवर्ती ने ग्रहण किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। IIS के 1991 बैच के चक्रवर्ती सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रेस सूचना ब्यूरो और केंद्रीय संचार ब्यूरो सहित विभिन्न मीडिया संगठनों में व्यापक अनुभव लेकर आए हैं। अपने 3 दशक से अधिक के करियर में उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में प्रतिनियुक्ति पर और एक कैबिनेट मंत्री के निजी सचिव के रूप में भी कार्य किया है। चक्रवर्ती ने वसुधा गुप्ता की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला, जो प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ एयर के अनुसार किस शहर को विश्व के सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काठमांडू शहर को दिया गया है। तो ये किस राज्य में है? ये नेपाल में है, काठमांडू। नेपाल की कैपिटल भी है काठमांडू। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। विश्व भर के 101 शहरों में प्रदूषण मापने वाली संस्था IQ एयर ने काठमांडू को सबसे प्रदूषित शहर बताया है, जिसके बाद नई दिल्ली, चियांग माई, हनोई, बैंकॉक और ढाका का स्थान है। काठमांडू में वायु प्रदूषण के गंभीर स्वास्थ्य परिणाम हैं, जो विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है तथा अस्थमा और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल नीनो क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल नीनो एक गर्म महासागरीय धारा है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। अल नीनो का तात्पर्य मध्य और पूर्व मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के असामान्य गर्मी से है, जो वैश्विक मौसम को प्रभावित करता है। प्रशांत महासागर का गर्म जल विभिन्न क्षेत्रों में हवाओं को उलटने का कारण बनता है, जैसे भारत की ओर आने वाली व्यापारिक हवाएं। हवा की दिशा के इस बदलाव से गर्म सर्दियों और गर्मियों में बारिश और मानसून के दौरान बारिश में कमी आती है। अधिकांश समय यह सूखे की ओर भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का विभाजन किस प्रांत से किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंबई प्रांत से किया गया था। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1 मई को गुजरात राज्य की स्थापना हुई।
1960 में भाषा के आधार पर गुजरात को बम्बई प्रांत से अलग कर दिया गया था। 1960 में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम ने बॉम्बे राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में विभाजित कर दिया था। गुजरात भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है और इसकी तटरेखा देश की सबसे लंबी है। इसकी राजधानी गांधीनगर है, जबकि अहमदाबाद इसका सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कि पहले किसने दिल्ली पुलिस में संसद की सुरक्षा अपने हाथों में ले ली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CISF ने ले ली है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। दिसंबर में उल्लंघन के बाद बड़ी सुरक्षा के लिए संसद परिसर में लगभग 400 CISF कर्मियों को तैनात किया जा रहा है, जिसमें 150 दिल्ली पुलिस अधिकारियों को वापस ले लिया गया है। 13 दिसंबर की घटना में लोकसभा में बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करने वाले 2 लोग शामिल थे। आतंकवाद के आरोप में 6 गिरफ्तार, आरोप पत्र लंबित। CISF महानिदेशक नीना सिंह और आदर्श वाक्य है इसका संरक्षण और सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 मई को मनाया जाता है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है, ये सभी पॉइंट्स हम जान लेते हैं। भारत में मई दिवस का पालन 1923 में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान से प्रेरित होकर शुरू हुआ। 1 मई 1886 को संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रमिक संघों ने 8 घंटे के कार्य दिवस की वकालत करते हुए हड़ताल शुरू की, जो श्रम इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का विषय वस्तु एंश्योर वर्कप्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ अमिडस्ट क्लाइमेट चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, प्रसिद्ध पत्रकार विनय वीर का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो जानते हैं इनसे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। प्रसिद्ध पत्रकार, प्रकाशक और दैनिक हिंदी मिलाप के संपादक विनय वीर का शनिवार 27 अप्रैल 2024 को 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के चैंपियन थे और पत्रकारिता समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति थे। विनय वीर दक्षिण भारत में हिंदी पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए अपने समर्पण के लिए जाने जाते थे। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।